हम नहीं कहते कि सब पूरा कर दिया, लेकिन उसको संतुष्ट करके वापस भेजा। सर एक और सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे, केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस टाइम जिस तरह से प्रयोग किया जा रहा है, आप उसको कैसे देखते हैं? इसको बहुत बुरा मैं मानता हूँ। ये जांच एजेंसी पढ़े लिखे लोग हैं, कंपटीशन करके आए हैं उस पद पर। इनको बंधुआ मजदूर नहीं होना चाहिए किसी सरकार का। इस सरकार के बंधुआ मजदूर हो गए हैं, जिसको कहते हैं उस पर छापा पड़ता है, जिस पर कहते कि नहीं इस पर पढ़ना चाहिए तो पढ़ ही नहीं रहा है। जो बड़े बड़े पूंजीपति पर क्यों नहीं छापा पड़ रहा है? अडानी पर छापा क्यों नहीं पड़ रहा है? रिलायंस वाले पर छापा क्यों नहीं पड़ रहा है? और जो 4-5 पूंजी पर क्यों नहीं छापा पड़ रहा है? और जो बीच में छापा पड़ा है वो चुनावी चलते के लिए। सर इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के भी इस टाइम बहुत सी चीजें चल रही हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर एसबीआई को कहा कि आप पूरी जानकारी दीजिए। कैसे देखते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के इस परिदृश्य को? इतना बदमाशी आप देख सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि पूरा दीजिए। एसबीआई ने कितना अधूरा जानकारी दी? इतनी ढिठाई को भी हो सकती है, और सरकार के दबाव में दी। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं रहा है। देखिए, आप लोगों का कोई दोष नहीं है, पत्रकार भी मर रहा है, आप जैसा पत्रकार। लेकिन जो आपका संपादक और मालिक कहेगा वही ना करेंगे। हम आप ही पर ले रहे हैं। आप तो चाहते हैं खूब हम लिखे, खूब हम बोले। आपकी आत्मा जो कह रही है वही मेरी आत्मा भी कह रही है, लेकिन आप भी मजबूर हैं। सीबीआई या ईडी वो भी मजबूर है, लेकिन उनको मजबूर नहीं होना चाहिए। एकदम बंधुआ मजदूर हो गई है केंद्रीय सरकार। जी सर, उत्तर प्रदेश में एक कुछ समय का घटनाक्रम की बात करें तो कई प्रतियोगी परीक्षाएं हुई। नौजवानों की तरफ से मैं आपसे यह प्रश्न पूछना चाहता हूं, लेकिन हर बार पर्चा लीक हुआ और हर बार सरकार कहती कि हम दोबारा कराएंगे। इसको कैसे देखते हैं? अभी 3 अरब से अधिक रुपया पुलिस भर्ती वाला में आया। 3 अरब से अधिक जो लड़कों ने फार्म भरा, उसका पैसा लौटाया गया। मैं जब मंत्री बना बेसिक में, वहां पिछली सरकार ने फार्म भरवाई थी, उनकी नियुक्ति नहीं की, मैं सबका पैसा लौटवा दिया था। अब जाके देख लीजिए, जितने भी कैंसिल हुए हैं किसी का फार्म का पैसा नहीं लौटाया गया। अच्छी की नौकरी नहीं देना है तो इनको कैंसिल करना। हमारे समय में, मैंने अखिलेश यादव के समय में क्यों नहीं पर्चा लीक होते थे? क्यों नहीं पर्चा लीक होते थे? इसलिए उनको नौकरी देनी थी, नौजवानों को नौकरी उनको देनी थी। इनको देना नहीं है। अखबार में, होल्डिंग में, विज्ञापन में नौकरी है, यथार्थ में नौकरी नहीं है। उत्तर प्रदेश को याद होगा 17 में इन्होंने कहा था कि 30 के अंदर जितनी रिक्तियां हैं सरकारी हम भर देंगे 30 दिन के अंदर। 5 साल को वो कार्यकाल बीत गया, ये भी साल भर है। अब आप लोग रोज घूमते हैं सचिवालय में, कोई एक भर्ती हुई? भर्ती विधानसभा में हुई, तो सरकार का अंग नहीं है। थोड़ी बहुत विधानसभा में हुई, विधान परिषद में, तो सरकार का अंग नहीं है विधानसभा, विधान परिषद। सर उत्तर प्रदेश की बुलडोजर कार्रवाई पर हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि आप इसको कैसे देखते हैं? क्या यह सही हो रहा है इस वक्त? बिल्कुल गलत हो रहा है, गुंडाई हो रही है। अभी अकबरपुर में सूचना दिए, एक बिल्डिंग को गिरा दिया, कर्मचारी घायल हो गए, जबरदस्त करके लोग आए, डायनामाइट है। इस सरकार की बात है। सरकार दयावान होती है सबके प्रति, गरीब के प्रति, बीमार के प्रति। सरकार दयावान होनी चाहिए, सरकार को हैवान नहीं होना चाहिए। ये सरकार हैवान हो गई।
सर कुछ ही समय में लोकसभा चुनाव हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल के माध्यम से आम जनता को वोटिंग किस तरह से करनी है, क्या परिदृश्य दिमाग में रखना है और किन चीजों का ध्यान रखना है, उसको जरूर बता दें। हम तो जनता से ये हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि अगर तुमको जीना है, समान की जिंदगी जीनी है, अपने नौकरों को सस्ता पढ़ाई कराना है, अपने परिवार के लोगों को सस्ता दवाई कराना है, किसान को अपनी आय दूनी करनी है, नौजवानों को अगर रोजगार पाना है, तो एक भी वोट जनता को भाजपा को नहीं देना चाहिए और इंडिया गठबंधन को वोट दे करके सरकार बनानी चाहिए। महंगाई समाप्त हो जाएगी, बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी, किसानों की आय दूना होगी, सभी सुख चैन से घूमेंगे। अब बुलडोजर का ट्रैक्टर भी किसी पर नहीं चलेगा। धन्यवाद सर। तो हमने बात करी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी जी से। उनका कहना है कि वर्तमान की भाजपा सरकार हर मुद्दे पर फेल है। जो केंद्र सरकार ने वादे किए थे, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने वादे किए थे, किसी वादे को वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। लगातार नौजवान, किसान, आम जनता उनके इन क्रियाकलापों से परेशान हो रही है। रामगोविंद चौधरी जी ने कहा कि हमने घोषित आपातकाल देखा था, लेकिन इस समय का ये एक अघोषित आपातकाल जैसा समय है, जो उस घोषित आपातकाल से 100 गुना ज़्यादा भयावह है। इसके साथ साथ इन्होंने आम जनता से भी अपील करते हुए कहा कि वोट अपना सोच समझ के दें, क्योंकि 5 साल बाद आपको एक बार वोट करने का मौका मिलता है और आपके ही इस वोट से देश की खुशहाली और तरक्की तय होती है। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।